मीन्स जो है ना आपको बहुत आसान लगते हैं। यू आर इन कनेक्शन विद योर एनी लव्ड वंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और व्हाट्सएप के जरिए से आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सी हियर वी आर डूइंग दिस बाय मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्लासरूम जैसा वर्चुअली क्रिएट हो गया और इस क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करना भी आसान हो जाता है। सो नाउअडेज द कंपटीशन इन बिजनेस हैज इंक्रीज्ड। इस कंपटीशन के दौर में बिजनेस को अगर डेवलप करना है तो फैक्टर लाइक ह्यूमन रिसोर्स हैव बिकम इम्पोर्टेंट। एलिमेंट्स लाइक high quality goods, low cost, prompt transportation of goods and better services to customers have become important in business। यानी आपको अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी कस्टमर को। द सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कॉस्ट कम होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे डिलीवरी मिलनी चाहिए। एंड बेटर सर्विसेज मतलब आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। सो दैट द कंज्यूमर वांट्स। The process of communication through proper means of communication has become essential for business unit। यानी कोई भी बिजनेस के लिए क्या चाहते हैं हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ई कॉमर्स भी आज अपने देख रहे हैं। ई कॉमर्स इज नथिंग बट योर फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, दैट इज ई कॉमर्स। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं आजकल वो सारे ट्रांजेक्शन्स में से मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स ने उसके ऊपर अपना हाथ जमा लिया है। फर्दर फिर आता है आउटसोर्सिंग, जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर है। तो आउटसोर्सिंग यानी जो काम पहले हम करते थे, ना वी डोंट वांट टू डू दैट वर्क फॉर आवरसेल्व्स। हम वो काम किसी दूसरे को दे देना चाहते हैं। वी वांट दैट कि वो काम हम ना करें, कोई दूसरा हमारे लिए करके दे। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन देखो क्या लिखा है इसमें कि कम्युनिकेशन इज मेड ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। एक है कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, जिसका मतलब टू शेयर कॉमन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू शेयर कॉमन? इसका मीनिंग क्या होता है? कॉमन चीजें शेयर करना, इसका मतलब मेरे माइंड में जो चल रहा है मैं तुमको बताऊं, तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है मुझे मालूम पड़े। तो अब दोनों एक कॉमन चीज को जानने लगेंगे। मतलब कि जो मैं जानता था वही जानकारी तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी जानकारी थी अब मेरे पास है। सो जब तक हम बोलेंगे नहीं और बोलेंगे वो बात को सामने वाला सुनेगा नहीं, तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो फॉर कम्युनिकेशन वी नीड प्रॉपर मीडियम हमको चाहिए। दूसरी बात, सामने सुनने वाला चाहिए, लैंग्वेज समझने वाला इंसान चाहिए। सो ग्रेजुअली द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन चेंज्ड एंड नाउअडेज इट्स मीनिंग हैज बिकम वाइडर। आजकल उसका मीनिंग और ज्यादा वाइड हो चुका है। इसका मतलब आज बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर अपने इंक्लूड कर रहे हैं। द प्रिमिटिव मैन यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हमने देखा था एसएस में, सोशल साइंस में शुरू में देखा था कि कम्युनिकेशन जैसी चीज नहीं थी। हम कौन सी साइन या तो सिंबल की लैंग्वेज को यूज करते थे उस जमाने में। एंड व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग दोज लैंग्वेजेस तो उसमें समझ में इतना डिटेल में नहीं आता था, बट ज़रूरतें कम, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लेस, तो उस जमाने के अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। आफ्टर दैट लैंग्वेजेस डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब क्या कि एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज के जो सुनने वाला और समझने बोलने वाला दोनों के बीच में कॉमन कम्युनिकेशन की तरह से यूज किया जाए। डायलेक्ट के ऊपर से आता है डायलॉग्स। दो जन के बीच में जो हो रहा है बातचीत, उसको अपने क्या बोलते हैं? डायलॉग बोलते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी with the help of language and science, communication has become faster and easy through various media of communication। यानी कम्युनिकेशन आज ज़्यादा इसीलिए डेवलप हुआ है क्योंकि आज अपने पास क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। प्रॉपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हम प्रॉपरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंग्वेज और साइंस से शुरू किया और धीमे धीमे कहाँ पे आके पहुंचे देखो।
लैंग्वेज से शुरू किया और हम कहाँ पे आके पहुंचे। नाउ कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, रिमेंबर दिस। ये बात को आप याद रखिएगा, जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो आप उसके अंदर अंडरलाइन कीजिए। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। दैट डजंट मीन दैट के टू वे यानी दो इंसान होने चाहिए, हजारों हो सकते हैं इंसान कम्युनिकेट करने वाले, बट मोर देन वन तो होना ही चाहिए। मैं अपने आप के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विद माई सेल्फ, दैट इज ओन बाय मी ओनली। सो इट इज द प्रोसेस। व्हाट इज रिटन हियर? इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस, यानी स्टेप बाय स्टेप होने वाली कोई एक्टिविटी है ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन। पहले तो इन्फॉर्मेशन को सेंड करें फ्रॉम अ सोर्स टू द टारगेट। सोर्स यानी बोलने वाला और टारगेट यानी सुनने वाला नहीं, समझने वाला। सिर्फ सुनने वाला नहीं चाहिए। चाइनीज मूवी सामने चल रही है, मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है, पर सुन तो रहा हूँ ना। तो क्या वो मुझे समझ में आया? नहीं आया ना, तो मैं टारगेट नहीं हूँ उसका। टारगेट तभी हो पाएगा ना कि जब जो सामने चाइनीज मूवी के अंदर बोला जा रहा है वो चाइनीज मुझे समझ में भी आती हो। देन in this process the sender first collects information in proper form and then sends it via medium or channel. The receiver of information interprets the message and responds. जो मैसेज को रिसीवर जो है यानी जो मैसेज को रिसीव करने वाला है वो उसका इंटरप्रिटेशन करेगा। इंटरप्रिटेशन मतलब उसको समझेगा, मैसेज को समझेगा और उसके सामने रिएक्ट करेगा। बराबर। कोई राह चलते को गाली दो, फिर पता चले कि कम्युनिकेशन कैसे हुआ है, पिट जाओगे बेकार में। ये क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि सामने वाले ने समझा और रिस्पॉन्ड किया। उसी तरह से किसी को आपको पूछा जाए, वी आर डूइंग सम ऑफलाइन लेक्चर्स, एट दैट टाइम मैं अगर किसी को पूछता हूँ कि समझ में आता है तो सामने वाला मुंडी हिलाता है, दैट मीन्स कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जब तक सामने वाले का रिएक्शन नहीं आता है तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट करना मुश्किल। दस इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, ध्यान देना कौन सी चीज है, पहले तो इन्फॉर्म करो, जस्ट इन्फॉर्मेशन। कि भी समझो कि कोई आदमी मर जाता है तो वी इन्फॉर्म द रिलेटिव्स कि इसकी डेथ हो गई, जस्ट इन्फॉर्मेशन हुई है। कंसेप्ट मतलब मेरी सोच को तुम्हारे तक पहुंचाना। इमोशंस, कोई बच्चा रो रहा है उसके सर पे इमोशंस, हाथ फिराना, उसकी फीलिंग्स को समझना, या तो किसी को इंस्ट्रक्शंस देना। वो भी किसके बीच में? टू और मोर पर्सन्स। रिमेंबर you must require at least two persons to communicate, at least। ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, पर कम हो, एक हो तो अकेला इंसान कभी भी कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा। सो इन कम्युनिकेशन व्हेन मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स, हम मैसेज को क्या करें? वर्ड्स के जरिए से ट्रांसमिट करना चाहते हैं, दैट इज द बाय यूज ऑफ लैंग्वेज, इट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। यानी किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया तो अपने लिए क्या हो गई? वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। यानी इशारों में बात नहीं की, शब्दों को यूज करना, वर्बल कम्युनिकेशन। शब्दों को यूज करना, वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं बोला जाना, अकेला बोलना नहीं, रिटन भी आ गया उसके अंदर। रिटन और स्पोकन दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो लिखा इट इज रिटन हियर, इन द रिटन फॉर्म भी चलेगा और इवन इन द ओरल फॉर्म भी चलेगा। मतलब सिर्फ आप सामने वाले को बोल के कोई चीज समझा रहे हो, दैट इज ओरल फॉर्म। So proper selection of words and their placement in this sentence is also important in verbal communication। तो verbal communication में क्या है? तो words का selection properly होना चाहिए। आप जो word select करते हो उन्हें सामने वाले को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात कि जो sentence है ना वो select करके याद रखो, it is the proof कि आपने कुछ बोला है या तो आपने कुछ लिख के दिया है, राइट। तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी डू वर्बल कम्युनिकेशन एट दैट टाइम वी मस्ट सिलेक्ट दोज वर्ड्स व्हिच आर प्रॉपर। प्रॉपर वर्ड्स को सामने वाले को अगर समझो कि हम रिमाइंडर भेज रहे कि उसने पैसा हमको नहीं दिया टाइम पे, तो भी रिमाइंडर भेजने के टाइम पे भी हमको केयर रखनी पड़ती है शब्दों के सिलेक्शन में। अगर जरा भी हार्शली बात की ने तो वी आर प्रोवाइडिंग हिम प्रूफ टू फाइट अगेंस्ट यू। दैट्स व्हाई we must select proper words here। So thus specific meaning is extracted from the sentence। Normally जब भी अपने communication करते हैं we want it to be very short and sweet।
वर्ड्स ऐसे होने चाहिए ना कि सामने वाले को बुरा ना लगे, और कम में काम खत्म करो, ज्यादा लंबी चौड़ी कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, दिस प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल, शॉर्ट एंड सिंपल रखो वो वाला, एंड द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अभी समझो कि शशि थरूर वाली लैंग्वेज में यूज करें, या फिर अभी समझो कि कोई दूसरे ऐसे भारी भरकम वर्ड्स को यूज करे तो सामने वाले को समझ में ना आए। व्हेन समवन इज फ्लेबरगास्टेड, तो समझ में नहीं आया क्या बोल गया ये, लेकिन मैं बोल दूं कि समवन इज अमेज्ड, तो समझ में मीनिंग आ गया ना, अमेज्ड का मतलब क्या होता है, फ्लेबरगास्टेड का मीनिंग शायद समझ में ना भी आए। सो दैट्स व्हाई वी व्हेनेवर वी यूज द वर्ड्स मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड। So this is how communication should take place. Then when communication process of passing information is attempted without using words, now we don't want to use any words, we use symbols and symbols और signs को use करते हैं अपने। तो जैसे कि अपने क्रॉस रोड्स पे जाते हैं तो उस वक्त अपने सामने सिग्नल लाइट देखते हैं, अगर रेड लाइट तो अपने खड़े क्यों जाते हैं, वाई, समवन हैज टॉट अस कि ये रेड लाइट जब होती है ना तब अपने रुक जाना चाहिए, ग्रीन लाइट हो तभी आगे बढ़ना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। इवन सिंबल भी हमको कुछ कह सकता है। इसी तरह से वहां पे दो पट्टियां ड्रॉ की होती है, यू डोंट क्रॉस द लाइन, आपको पता है अगर लाइन क्रॉस की तो हमारे घर पे चलान आएगा। सो यू नो दैट, एंड दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स इवन दो नोबडी इज स्पीकिंग टू यू, nobody is speaking to you। that's why यहाँ पे जब स्पोकन वर्ड्स नहीं भी होते या रिटर्न वर्ड्स नहीं होते, फिर भी अगर कोई चीज को समझा जाए, राइट, जैसे कि अभी अपने यही पे ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर है, तो एकदम से सिग्नल तोड़ के भागा, और जैसे ही पुलिस वाले ने सीटी मारी ना तो तुरंत ही हम उसकी तरफ नजर देखते कि ये क्या हो गया, वी बिकम अलर्ट के शायद हमसे तो गलती नहीं हो गई ने, तो ये सीटी बजाना दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सिंबल एंड साइन, एंड ये भी क्या हो गया तुम्हारा, तुम्हारे लिए कम्युनिकेशन हो गया। सिमिलरली सब सब सामने वाला इंसान गुस्से में होता है तो चेहरा ही उसका बदल जाता है, जब खुश होता है चेहरा उसका बदल जाता है, वी कैन इजीली रीड what are the expression on his face, and when we read it we get communicated कि इसका मतलब क्या होता है, वो किस मूड में है। फिजिकल एक्सप्रेशन से कई बार अपने देखते हैं कि हारने वाली टीम है ना वो इसीलिए हार रही है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि टीम जो है ना उसको जैसे कि जीतने में इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार हम कमेंट्री के अंदर सुनते ही ये चीज को। सो म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, स्कल्पचर, पिक्चर, ड्राइंग, मैप, कैनन सैल्यूट, कैनन सैल्यूट यानी तोप की सलामी देते हैं ना वो, सायरन, इवन एम्बुलेंस जब पीछे से आती है वी गिव इट द वे बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ इमरजेंसी है और ये एम्बुलेंस की आवाज है तो हमको रास्ता देना चाहिए, तो हम वहां से थोड़े हट जाते हैं। सेम एक्सप्रेशन, गुस्सा है डांस से बताया जा सकता है, खुशी है डांस से बताया जा सकता है, म्यूजिक के अंदर भी सेम है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन देखो क्या लिखा है कि कम्युनिकेशन मीन्स नॉट पासिंग ऑन, इट इज रिटन एक्सचेंज, मतलब मैं अगर कोई चीज आपको दे रहा हूँ तो आपसे भी रिसीव करूंगा, दैट मीन्स आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सचेंज हियर। तो एक्सचेंज ऑफ क्या लिखा है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ख्यालों का एक्सचेंज होना चाहिए। देन आफ्टर लिखा गया है दूसरा, थॉट से, ओपिनियन से, इंफॉर्मेशन है थ्रू स्पीच, राइटिंग एंड साइन। स्पीच से, राइटिंग से, लिखावट से, या तो साइन सिंबल से अपने बताया, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। सो दिस इज हाउ, यहाँ पे लिखा गया है कि इट्स क्लियरली मेंशन्ड हियर कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। स्पीच से बोल के, राइटिंग लिख के, या तो सिंबल से, any kind of communication takes place here. Now second definition is given here कि communication means a process of exchange of information among people regarding knowledge, concept, understanding, emotions, feelings and opinions. The sender selects proper medium which affects the receiver and as a result his or her behavior is changed। कितनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी है देखो। अब मैं इसको टुकड़े में डिवाइड करता हूँ, देखो
द डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल। पहले तो लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस, यानी स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या किसका प्रोसेस? तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके बीच में? जानवर नहीं भाई, अमंग पीपल, लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन देनी है। रिगार्डिंग किसके बारे में? तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, यानी यू आर नॉलेजेबल, द अदर पर्सन इज नॉट। तो नॉलेज, कोई कंसेप्ट आपको सामने वाले को समझाना है, किस तरह के अंडरस्टैंडिंग से उसको वाकिफ करना है। इवन इमोशंस, रोने वाला इंसान इमोशंस दिखाएगा सामने वालों को, अपनी फीलिंग्स डिस्क्लोज करना, गुस्सा हो तो गुस्से से बात करना सामने वाले से, अपने ओपिनियंस सामने वाले से शेयर करना। So there are the number of things which we can do here. The sender selects proper medium which affects the receiver, and as a result, his or her behavior is changed, and as a relationship with him or her is established and maintained. तो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप अपने एस्टैब्लिश कर पाते हैं। कोई रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना हमारे लिए यहाँ पे जरूरी बन जाता है। Now communication means the process of inducing our thoughts into one's mind, यानी किसी के माइंड के अंदर हमारे थॉट्स को डालना, दैट इज द प्रोसेस, राइट। याद रखो यहाँ पे सेंडर है ने प्रॉपर मीडियम को सिलेक्ट करें ना, वो जरूरी है। किस जरिए से आप सामने वाले को समझाना चाहते हो। अगर कोई इंसान आपसे अननोन है ना, तो उससे स्पीच या तो रिटन कम्युनिकेशन करना ही मुनासिब है, उससे इशारों से बातें नहीं करनी चाहिए। नाउ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, it's given here. Communication means the outcome received after processing the data. Information का मतलब क्या होता है? Sorry. So information here means outcome received after the processing of the data. अब what is information? Information कैसी होती है? Your result is a kind of information provided to you. आपका रिजल्ट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के समान है। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, कि अगर आप समझो कोई रिपोर्ट कार्ड पढ़ते हो किसी कंपनी का, 1 साल का रिपोर्ट अगर आप पढ़ते हो, तो वो भी यही है, ये भी इंफॉर्मेशन है। पर याद रखो प्रोसेस करने के बाद कंप्लीट हो गई है ना जो डेटा, उसको भेजा गया, दैट इज ओनली नोन एज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू कलेक्ट प्राइस ऑफ अ थिंग from 5 different sources, then these prices are data, but the details like maximum price, minimum price, etc. are information। देखो ये डेटा क्या नहीं, क्या अपने खाली प्राइस देख ले, तो ये प्राइस यानी डेटा है, पर उसमें से अपने इंफॉर्मेशन यानी काम की चीज क्या है, ज्यादा प्राइस कब थी, कम प्राइस कब थी, ये सब तुम्हारे लिए काम की इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ द प्रोसेस एट दिस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, द स्टेप्स ऑफ एक्सचेंज इन इंफॉर्मेशन आर, पहले तो लिखा है क्रिएशन ऑफ मैसेज। मैसेज इज फॉर्मुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज में भी ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 PM, द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस विल बी एज फॉलोज। ये देखो लिखा गया है, ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है विच विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। पहले अपने मैसेज फॉर्म करते हैं, जहाँ पूछने जाऊंगा टिकट विंडो के ऊपर या तो इंक्वायरी विंडो के ऊपर, तो मैं पूछूंगा ना उससे, क्या पूछूंगा, ओरल पूछूंगा, रिटर्न, वर्बल या नॉन वर्बल, किस तरह से पूछूंगा। तो नॉर्मली अपने पूछते हैं वहां जाके वर्बल मैसेज है, और उसमें ऐसा पूछते हैं कि अपने यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके लिए बस कब अवेलेबल होगी, ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया। देन सिलेक्शन ऑफ मीडियम, क्या करेंगे अपने, शायद टेलीफोन से पूछ ले, तो किस मीडियम से अपने को सिलेक्ट करके सामने वाले को इन्फॉर्म करना, दैट इज द मीडियम टू बी सिलेक्टेड हियर। सो हियर द मीडियम इज टेलीफोन। टू सेंड मैसेज, द मैसेज इज सेंट आफ्टर सिलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मीडियम ऑफ मैसेज। हम मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज भेजना यानी मतलब हमने फ्रेम कर दिया, माइंड में वर्ड्स को बना दिया कि इस तरह से सामने वाले को क्वेश्चन पूछना है। देन उसके बाद में आता है टू एक्सेप्ट द मैसेज। हमने टेलीफोन यूज किया, सामने वाले ने इंफॉर्मेशन दी कि हमने पहले तो क्वेश्चन पूछा सामने वाले को, एंड द अदर पर्सन हैज इन्फॉर्म्ड अस कि ये बस इतने टाइम पे निकलती है, राइट। वो सारे के सारे क्वेश्चन हमको पूछ के हमसे कंफर्मेशन मांगता है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, यानी प्रॉपर वर्ड्स और लैंग्वेज को समझना। तो हमने समझ लिया कि भाई 8 बजे ये बस अवेलेबल होगी, ये हमने समझ लिया। एंड फाइनली रिप्लाई टू द मैसेज। रिप्लाई यानी क्या,
देखो यहाँ लिखा है द रिसीवर ऑफ द मैसेज रिप्लाइज टू द क्वेरी, यानी जो क्वेरी यानी क्वेश्चन है उसका जवाब दिया गया कि एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM a bus from Rajkot to Vadodara will be available and will supply information accordingly। तो वो समझेगा पहले सामने वाला कि तुम क्या पूछना चाहते हो, और उसके बाद में अगर उसको समझ में नहीं आएगा he'll ask you further questions to get clarity, and once he gets clarification उसके बाद में वो क्या करेगा, वो आपको फाइनल आंसर दे पाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। नाउ सी the next topic here is the meaning of internet, which we know very well now। first of all I would like that कि मैं अभी तक जो पढ़ा है उसको 2 मिनट में रिवाइज करा दूं। what is communication, यानी passing on information from one person to another person, that is communication, right। and passing on information बोलो या तुम्हारे thoughts बोलो, concept बोलो, emotion बोलो, feelings बोलो, instructions बोलो, whatever you want to pass on, यानी मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट में है वही जो तुमको पास ऑन करना है, दैट इज कम्युनिकेशन। The types of communication are verbal and non-verbal. Non-verbal communication is something like symbols and signs में जो बातें की जाती है वो, और अगर जो verbal communication की बात करें तो verbal communication में क्या आता है, हम orally बोलेंगे, सामने वाले को समझाएंगे, एंड दूसरा क्या, अपने रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे, दैट्स हाउ। अब यहाँ पे अपने इंटरनेट के बारे में देखते हैं, विच वी नो वेरी वेल। हम पहले से जानते हैं इंटरनेट क्या है, बट ये जो वैन लैन के बारे में उसके बारे में आज अपने थोड़ा सीखेंगे। नाउ सी हियर इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। सो ये जो इंटरनेट की शुरुआत हुई तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता दूं कि व्हाट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस इंटरनेट। आज के कम्युनिकेशन वर्ल्ड को जैसे कि रिवोल्यूशनाइज उसने कर दिया है। टेलीफोन का होना जरूरी था पहले, क्योंकि मीडियम क्या, कुछ तो रास्ता मिलना चाहिए ना कि डेटा ट्रांसफर हो पाए। तो टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब चीजों की इस सबसे कैपेबिलिटीज बढ़ने लगी। इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए चाहिए, यानी एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, वो भी हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए वो आसान रहता है तुम्हारे लिए। देन इसमें कोई ज्योग्राफिक लोकेशन अपने नहीं देखते, मतलब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कहीं से भी कहीं तक पास ऑन कर सकते हैं। नाउ हियर हमने बिगिनिंग रिसर्च में क्या होता था पता है आपको, पैकेट स्विचिंग होता था। अब आपको थोड़ा समझाना है मुझे इसके अंदर, व्हाई आई एम स्टार्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरनेट का मतलब ये था कि पेंटागन की सर्विसेज जो थी अमेरिका, जहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फाइल्स रखता था, वो जमाना कोल्ड वॉर का था, और उस कोल्ड वॉर के जमाने के अंदर द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज टू कीप द सीक्रेट्स, क्योंकि स्पाइंग बहुत होता था। कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका के बीच में, और हमेशा ये कोल्ड वॉर के अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री को स्पाइंग करती है। तुम किस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो, तुम्हारे पास कैसे कैसे दूसरे आर्म्स एंड अम्यूनिशन है, वो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। ये हम अपने लिए क्या करना चाहते थे, सीक्रेट रखना चाहते थे। नाउ सच इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड इन पेंटागन। पेंटागन उनका इलाका है जहाँ पे अमेरिका अपने सारे डिफेंस के जो भी चीजें हैं वो सब स्टोर करके रखता है। तो दे वांटेड टू ट्रांसफर, ये सब ट्रांसफर करना चाहते थे एक साथ में, कि अपने धीमे धीमे नहीं, एक साथ में ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह ट्रांसफर करें। बट वी डोंट वांट टू हैंड इट ओवर टू एनीबडी, हम किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते। और जब ट्रांसफर होने तो कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, हाथों हाथ नहीं, डिजिटली ट्रांसफर होना चाहिए। उस टाइम पे डिजिटल वर्ड इतना प्रॉपरली यूज नहीं होता था, सो दैट्स व्हाई दे इन्वेंटेड एक बाजू वाले कंप्यूटर के अंदर विदाउट द यूज ऑफ वायर उन्होंने ट्रांसफर करके दिखाया, एंड दैट्स द ओनली द मैसेज ऑफ हेलो। क्या, सिर्फ हेलो का मैसेज उन्होंने ट्रांसफर करके दिखाया, एंड देन द इंटरनेट बिगेन, एंड दैट वाज द ईयर कि जब 1960s के अंदर ये सबसे पहले किया गया। 1970s के अंदर ऐसा था कि इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता था, मतलब
जो अमेरिका अपने डिफेंस के लिए ही खाली यूज करते थे, आम लोगों के लिए था ही नहीं। देन आफ्टर 1980s के बाद में इंटरनेट के अंदर रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ कि दूसरी कंट्रीज ने आम लोगों के लिए देना शुरू किया, तो अमेरिका ने भी आम लोगों के लिए देना शुरू किया इंटरनेट को। एंड देन यहाँ पे फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है सोशल इंटरेक्शन का वो बताया जाता है 1962 के अंदर, राइट। 1962 के अंदर सबसे पहले बताया गया, और इसका नाम था DARPA। इसका नाम क्या था? DARPA। ये नाम से उसको जाना जाता है। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, अजीबो गरीब नाम से उसको जाना जा रहा था। तो एक बार ये DARPA यानी डार्पा जिसको बोला जा रहा था वो सक्सेसफुल हुआ ने, उसके बाद में इसके अंदर लीव्स आने लगे, यानी जंप आने लगे बड़े बड़े। और उसके बाद में कैलिफोर्निया के अंदर सबसे पहले इंटरनेट को ARPANET नाम दिया गया, ARPANET, ARPANET नाम दिया गया। और ये ARPANET 1967 के अंदर आया। फिर उसके बाद में RAND ग्रुप, उन्होंने सबसे पहले पैकेट स्विचिंग नेटवर्क चालू किया। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यानी ब्लॉक के अंदर डेटा जाए, पूरी डेटा एक साथ में ना जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में जाए, इस तरह से डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया। और 2.4 kbps स्पीड कितनी थी? ओनली 2.4 kbps की स्पीड थी ARPANET की। ऐसे ही उसको डिजाइन किया गया था। दैट टाइम इट वाज द हाईएस्ट स्पीड थी। आज तो अपने 1 टेराबाइट की स्पीड की बात करेंगे जब 5G आएगा तो। और उस वक्त स्पीड कितनी थी? ओनली 2.4 kbps की स्पीड थी। यू कैन सी हियर कि इतना ज्यादा अपने जंप। लेकिन याद रखो 1962 से लेके 1969 तक ये चलता रहा, डेवलपमेंट चलता रहा, आगे बढ़ते रहे लोग उसके अंदर। और उसके बाद में कंप्यूटर कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हुई 1972 के अंदर, और बाद में बाकी के डेवलपर्स को इंटरनेट का नाम दिया गया। इंटरनेट का नाम इसलिए दिया गया बिकॉज इंटरलिंक था, नेटवर्क कनेक्टेड था, दैट्स व्हाई इंटरनेट नाम दिया गया। सो नाउ अब यहाँ देखो कि द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, इंटरकनेक्शन और दूसरा है तुम्हारा नेटवर्क। ये दो आप टेक्स्ट बुक में देखो। अब द वर्ड इंटर का मतलब होता है इंटरनल, और द वर्ड नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इंटरनेट का मतलब ये हुआ, द इंटरनेट मीन्स द इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर कोऑपरेटिव सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सिस्टम। इट हैज अदर नेम्स लाइक द नेट, कोई इसको नेट बोलता है, कोई इसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बोलता है, कोई इसको साइबर स्पेस बोलता है, सब उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। When a group of computers are connected with the purpose of to share information and resources, it is called network. नेटवर्क किसको बोलते हैं? तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ में कनेक्ट किया गया हो तो दैट इज नेटवर्क। फॉर दिस दे शुड बी कनेक्टेड यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो चीजें, हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। यानी स्पीड के लिए आप देखते हो कि 4G तो 4G वाले मोबाइल चाहिए, और सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जो एप्लीकेशंस होती है वो सॉफ्टवेयर है तुम्हारी। तो मतलब आपकी चिप सेट भी ऐसा होना चाहिए और साथ में आपके पास एप्लीकेशंस भी ऐसी होनी चाहिए। द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग 2 or more computers is called network. These computers may be in the same room, in different offices or at remote places. एक ही रूम में भी हो सकते हैं कंप्यूटर, बाजू बाजू में इंफॉर्मेशन जाती है ना, दैट्स हाउ। अपने SMS भेजते हैं ना, तो कई बार आपने ऐसा देखते हैं, अरे मैंने अभी यहाँ से तो SMS भेजा, मैंने यहाँ से तो WhatsApp तुझे किया, और बाजू में भी नहीं गई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे, तू तो बाजू में खड़ा है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। इंफॉर्मेशन कोई यहाँ से कूद के बाजू में नहीं चली जाती, वो पहले एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जाती है। आपका मोबाइल नेटवर्क जो है वो अपने टावर के साथ कम्युनिकेट करेगा। वो टावर जो है ना वो सैटेलाइट के साथ में लिंक्ड है। वो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करके आप जिस सामने वाले इंसान को मैसेज भेजना चाहते हो उसके मोबाइल के सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट करेगा। वो कनेक्ट करके वो मैसेज उसके टावर तक पहुंचाएगा, वो टावर रिसीव करेगा, वो टावर उसके मोबाइल तक पहुंचाएगा। नाउ सी, ऑल दीज थिंग्स आर डन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो आप सोच सकते हो कि ये जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो कितनी स्पीडीली हो रहा है, कितना स्पीडीली हो रहा है। क्योंकि आप देखते हो कि जैसे ही आपने मैसेज भेजा, जस्ट यू सेंड एन इन्फॉर्मेशन, तो सबको एक साथ में मिल जाती है।
एक साथ में सबके मोबाइल बजना शुरू हो जाते हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि बाजू में जो नहीं, इसलिए सीधा यहाँ से कूद के वहां चला गया। इट्स नॉट लाइक दैट, ये कभी नहीं होता। इवन वाईफाई से वाईफाई होता है ना तो भी थोड़ा टाइम लगे, पर ये तो इतना फास्ट नेटवर्क हो चुका है आजकल कि आप एक एसएमएस भेजते हो तो तुरंत सामने वाले को पहुंच जाता है। जैसे कि ओटीपी आना, सोचो यहाँ जैसे क्लिक किया, कहाँ से कितने सर्वर के अंदर से घूम के वो ओटीपी आपके मोबाइल तक आता है। देन यू प्लेस दैट ओटीपी इन योर मोबाइल, और उसके बाद में आप कोई ट्रांजेक्शन को सबमिट करते हो तो भी अप्रूवल कितना फास्ट हो जाता है। जस्ट आप सोचो कि इन सबके पीछे जो पूरी वर्चुअल दुनिया है ना, जिसमें मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, वो बात अलग है, वो पूरी वर्चुअल दुनिया जो है ना वो कैसे क्रिएट की गई है। फुल प्रूफ एंड नॉन कोलैप्सिबल जिसको बोला जाता है, ऐसी पूरी दुनिया क्रिएट की गई है। सब वर्चुअल दुनिया है। यानी मतलब मैंने आपको पैसा ट्रांसफर किया तो वेयर इज द मनी, पैसा कहाँ है। आप मुझे ट्रांसफर करते हो तो पैसा कहाँ आता है, एक सिर्फ एंट्री आ रही है, जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री कि तुम्हारे अकाउंट में से कटे और मेरे अकाउंट में पैसे आए। बट व्हेन आई विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम एटीएम, तो हार्ड कैश जब हाथ में आती है ना तो सुकून मिलता है मुझे। तो उसके पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे आए तो 4 बार 5 बार तो मैं देखा करता हूँ कि सही में आए कि नहीं आए, मैसेज आया तो बराबर तो है ना, अंदर जाके वापस एंट्री भी चेक करें हमेशा। हम थोड़े पुराने जमाने के हैं इसलिए। तो इसको अलग अलग नाम से यूज किया जाता है, नेट बोलते हैं कोई लोग। आपने तो अभी आया 2-3 मैसेज, नेट स्लो है सर, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है। कैसे कैसे वर्ड आप यूज कर रहे हो, नेट। नेट तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि नेट तो फुटबॉल की नेट है, वॉलीबॉल की नेट है, कौन सी नेट है। फिर ध्यान आता है कि ये तो इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो कुछ भी कोई भी नाम से बोल रहे हैं, बराबर। एंड इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे एंड साइबर स्पेस एक्सेट्रा, ये जो अजीब तरीका होता है ना कि नामों को छोटा बना देने का, दैट इज वेरी इरिटेटिंग। जैसे इंस्टाग्राम को क्या बोलते हैं, इंस्टा, सिर्फ इंस्टा। और फेसबुक को बोलेंगे एफबी। ऑलरेडी फेसबुक छोटा सा नाम है, 4 अल्फाबेट से बनता है खाली बोलने में, फेसबुक, दैट्स इट। तो उसको एफ बी बोलोगे तो 3 हो जाते, एफ बी। तो क्या तुमने कम किया, नहीं फिर भी एफ बी बोलना है। ये पता नहीं क्यों ऐसे ट्रेंड चल रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो हियर सी, हमने सिर्फ इंटरनेट के बारे में सोचा आज, तो खाली उसका ख्याल अपने लिया। अब मैं इसके बारे में फर्दर आपको बताऊंगा टुमारो के लेक्चर के अंदर, ओके। और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइमिंग वगैरह के बारे में। सो इसका रिकॉर्डिंग किया हुआ है मैंने, दोज हु नीड इट कैन डिमांड इट। थैंक यू वेरी मच।